हेलो दोस्तों, आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसी विवाह पौराणिक व्रत कथा। तुलसी विवाह की कथा के अनुसार वंदा नामक स्त्री राक्षस जलंधर की पत्नी थी और वो बहुत पतिव्रता थी। जलंधर के अत्याचारों से वो बहुत तंग होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के सतीत्व को भंग कर दिया, जिससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह शिव द्वारा मारा गया। वृंदा के पतिव्रता धर्म को तोड़ा हुआ देखकर उसने क्रोध में भगवान विष्णु को पत्थर बनने का शाप दिया। भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर बन गए और बाद में वृंदा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, जिससे उस स्थान पर तुलसी का पौधा उगा। यह विवाह कार्तिक मास में देव उठानी एकादशी के दिन मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु के पत्थर का बन जाने का शाप दे दिया। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना शाप वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे। वृंदा के सांप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर रूप में प्रकट किया, जो शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु को दिया शाप वापस लेने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा के राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा के मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसी घटना को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अपने जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी जी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, विष्णु नारायण की जय।